हांसी वाले बाबा से जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि जो राम मंदिर के अंदर चढ़ावे की चोरी हुई है उसकी पर्ची आपने क्यों नहीं निकाली, तो पहले तो सुनो कि बाबा जी ने क्या जवाब दिया उसका। नहीं, ये पर्ची का विषय नहीं है। पर्ची तो उसकी निकलती है जो आता है, अपना संकल्प करता है, बालाजी महाराज से न्याय की गुहार लगाता है। आप तो वो बात करो, कहीं भी बलात्कार होता है, कहीं भी कोई घटना होती है तो सुप्रीम कोर्ट सीधा संज्ञान क्यों नहीं लेता, या कोई भी कोर्ट सीधा संज्ञान क्यों नहीं लेता? कोर्ट उसी का संज्ञान लेता है तो मैटर ज़्यादा हाईलाइट हो एक बात, या कोर्ट में जाकर के कोई पीआईएल दाखिल करे। हम पर्ची उसी की निकालते हैं जो यहाँ आता है, संकल्प करता है। इतने फालतू ना हम है ना भगवान जी फालतू है कि हम पर्चियाँ निकालते रहेंगे। सुन लिया। तो ये बाबा जी है जो हांसी वाले, ये सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बाबा जी है जो जितने भी मेरे ख्याल से आसपास जो भी आप जिसका भी आप नाम लो उनमें सबसे ज्यादा शिक्षावान है, ये पीएचडी होल्डर है ये। और ये अपनी तुलना सुप्रीम कोर्ट से कर रहे हैं, पता नहीं तो ये आम सुप्रीम कोर्ट से कर रहे हैं, पता नहीं भगवानों के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट होती है उससे कर रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि भगवान राम ने यहाँ आके अर्जी लगानी चाहिए थी और बालाजी से प्रार्थना करनी चाहिए थी तो अर्जी निकलती। और ऊपर से कह रहे हैं कि ना तो मेरे पास इतना वक्त ना भगवान के पास, मतलब भगवान ये कह रहे हैं बालाजी को, मतलब हनुमान जी को। अरे बाबा जी, जिस हनुमान जी की चौकी लगा करके आप बैठे हो ना, वो तो खुद प्रभु राम जी के सेवक हैं। और वो अगर मौजूद है या तो कण कण में मौजूद है और नहीं तो अयोध्या के अंदर तो पक्के मौजूद है, तो आपके पास अर्जी लगाने आएंगे वो। ये सबको पता है कि आपके पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है। और वैसे मैं ज़्यादा बाबाओं को ज़्यादा सलाह नहीं देता, लेकिन मैं पता नहीं क्यों आपको एक सलाह दे रहा हूँ मैं। आप एक दो दिन मेरे पास आ जाओ चुपके चुपके, मैं आपको बहुत बढ़िया बढ़िया सलाह दूंगा। बाबा प्रेमानंद है, बिल्कुल सच्चाई बोलते हैं और आपसे ज़्यादा भक्त उनके पास जाते हैं। तो आप ये झूठ छोड़ करके सच्चाई पे आ जाओ बाबा प्रेमानंद की तरह। हाँ बिल्कुल, आप बहुत पढ़े लिखे हो और इतनी बढ़िया मतलब सच्चाई बोल सकते हो आप समाज के बारे में, इनसे भी ज़्यादा चेले आपके हो जाएंगे। बिल्कुल ये मेरी बात मान लो, आप गांठ मार लो, ये आप सच्चाई बोलो। अगर कोई ऐसा कोई पाखंड वाला आए तो उसको धमका दो। आप करके देखो एक बार बिल्कुल सच्चाई पे उतर आओ जैसे बाबा प्रेमानंद है, तो देखना कितनी भीड़ लगेगी आपके पास। और जो भी समाज के अंदर बुराई है उनके खिलाफ बोलो, खूब बोलो कि ये बुराई नहीं होनी चाहिए, फिर देखना उसका कितना रिजल्ट निकलेगा। और कमाल की बात तो ये है कि जब मैं किसी पाखंड के खिलाफ या किसी बाबा के खिलाफ बोलता हूँ ना, तो मुझे धमकी दी जाती है कि तू तू तो सनातन के खिलाफ बोल रहा है, तू तो मतलब धार्मिक भावना भड़का रहा है। ये क्या है फिर? जो कह रहा है कि भगवान मेरे पास आए अर्जी लगाए तब तो मैं पर्ची निकाल देता, ऐसे क्या पर्ची निकालूं?